दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में सीजेरियन पद्धति से पैदा होने वाले पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों, उस पुत्र का नाम था बिंदुसार। आप सभी को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की राजगद्दी चाणक्य की वजह से प्राप्त हुई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और चाणक्य को चिकित्सा का भी बड़ा ज्ञान था। जब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बन गया तो चाणक्य को हमेशा इस बात का भय रहता था कि कहीं शत्रुओं के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जहर न दिलवा दिया जाए। इसलिए चाणक्य ने बहुत पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाना शुरू किया था, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर इतना मजबूत हो जाए कि जहर का प्रभाव उसके शरीर पर न पड़े। कुछ कथानकों से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा गर्भवती थी। दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य प्रायः साथ में ही भोजन करते थे। दोनों के लिए अलग अलग थालियां भेजी जाती थीं। एक दिन दोनों के लिए थालियां भेजी गईं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसी राज कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने संदेश भिजवा दिया दुर्धरा के पास कि आप समय पर भोजन कर लें क्योंकि आप गर्भवती हैं। दुर्धरा ने गलती से उस दिन चंद्रगुप्त मौर्य की थाली खा ली जिसमें विष मिला हुआ था। उसके बाद दुर्धरा की तबीयत खराब हो गई। भागी भागी एक दासी दौड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य के पास आई और चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही चाणक्य बैठे हुए थे। चाणक्य ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत दुर्धरा के पास पहुंच करके उनका सीजेरियन किया, उनका पेट फाड़ा और उस शिशु की जान बचाई। हालांकि दुर्धरा की मृत्यु हो गई, लेकिन वह बच्चा जीवित बच गया। दोस्तों, उस जहर का प्रभाव उस बच्चे पर सिर्फ इतना पड़ा था कि उसके मस्तक में विष की वजह से एक काला बिंदु पड़ गया था। इसलिए चाणक्य ने उस बच्चे या शिशु का नाम बिंदुसार रखा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मगध का शासक बना। धन्यवाद दोस्तों।